हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विक मेड लर्न। एंड आज का हमारा टॉपिक है एफोरिज्म नंबर 2 विच इज़ ऑल्सो नोन एज हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर। सो इस एफोरिज्म में हमें आइडियल क्योर होने के कुछ कंडीशंस दी गई है। द क्योर विल बी ओनली आइडियल अगर यहाँ इस एफोरिज्म में जो कंडीशन दी गई है वो उससे सेटिस्फाई रहे तो। सेकेंड एफोरिज्म स्टेट्स दैट द हाईएस्ट ideal of cure is rapid, gentle and permanent restoration of the health or removal and annihilation of the disease in its whole extent in the shortest, most reliable and most harmless way on easily comprehensible principle. So ये हमारा है सेकेंड एफोरिज्म। एंड बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस एफोरिज्म, आपने अगर फर्स्ट एफोरिज्म वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप ज़रूर देखें। उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपको कोई भी एफोरिज्म समझना है सो वी हैव टू जस्ट ब्रेक इट एंड अंडरस्टैंड ईच टर्म। सो फर्स्ट यहाँ पे दिया है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज़ रैपिड। जो क्योर है वो कैसा होना चाहिए? रैपिड। ये बताया, दिस इज़ द अवर फर्स्ट कंडीशन आइडियल क्योर की। सो रैपिड। सो यहाँ पे रैपिड से मतलब क्या है कि जो क्योर है वो रैपिड रहना चाहिए, बिकॉज जो पेशेंट है वो पहले ही सफ़र कर रहा है। और अगर क्योर सपोज टू बी क्योर रैपिड नहीं है, इट मीन्स उस पेशेंट की जो सफ़रिंग है वो इंक्रीज़ होंगी। अगर सफ़रिंग इंक्रीज़ हो रही है इट मीन्स टिश्यू भी जो है वो और डैमेज होगा, और ड्यू टू विच मोर इनक्योरेबल डिसीज़ इट विल मेड। हेंस द रैपिड टर्म इज़ यूज्ड। और ये जो रैपिड टर्म यूज़ की गई है ये भी रिलेटिव टर्म है, बिकॉज हो सकता है किसी डिसीज़ में टाइम लगे। देन जेंटल। सो जो एडॉप्टेड प्रोसीजर है वो जेंटल रहने चाहिए। जो भी प्रोसीजर या ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं पेशेंट को वो जेंटल होने चाहिए, विच मीन्स इट शुड बी हार्मलेस। क्योंकि सिंस द ट्रीटमेंट एट हिज टाइम वर हजार्डस लाइक लीचिंग, ब्लड लेटिंग, ड्यू टू विच पेशेंट सफ़र मोर ऑफ इट दैन डिसीज़, सो दैट जेंटल टर्म इज़ यूज्ड। विच मीन्स कि जो ट्रीटमेंट था डॉक्टर हैनेमन सर के टाइम में, जो ट्रीटमेंट दिया जाता था पेशेंट को वो हजार्डस रहते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल लीचिंग, ब्लड लेटिंग, जिसके वजह से जो पेशेंट डिसीज़ के वजह से तो सफ़र कर ही रहा है बट ट्रीटमेंट के वजह से और भी ज़्यादा सफ़र करेगा। इसलिए डॉक्टर हैनेमन सर ने जेंटल टर्म यहाँ पे सेकेंड एफोरिज्म में मेंशन की है। देन आफ्टर परमानेंट। सो जो ट्रीटमेंट या फिर जो क्योर हम कर रहे हैं वो परमानेंट रहना चाहिए, टेम्पररी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया भी है दैट इज़ टेम्पररी रिमूवल ऑफ सिम्टम्स डज नॉट मीन्स क्योर। पैलिएशन एंड सपरेशन डज नॉट मीन्स आइडियल क्योर। लाइक पैलिएशन और सपरेशन में क्या हो रहा है कि हम जो सिम्टम है उसे हम पैलिएट कर रहे हैं या फिर सप्रेस कर रहे हैं। इट मीन्स ये टेम्पररी रिमूवल का काम कर रही है। सो इट इज़ नॉट अवर आइडियल क्योर की कंडीशन। देन अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी देर इज़ नथिंग लाइक टेम्पररी क्योर। आइदर इट हैज़ टू बी टेम्पररी और द क्योर, और जो भी क्योर होगा वो परमानेंट रहना चाहिए। सो दीज आर रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट। देन नेक्स्ट फिर है रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ और रिमूवल एंड एनिहिलेशन ऑफ द डिसीज़ इन इट्स होल एक्सटेंट। सो एनिहिलेशन मीन्स भी रिमूवल ही होता है। देन रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। रिस्टोरेशन व्हाट डज इट मीन्स? सो रिस्टोरेशन मतलब क्या? रिस्टोर मतलब जैसे पहले थे वैसे करना है। यहाँ पे लिखा भी है रिस्टोरेशन मीन्स पुटिंग बैक एज इट वॉज, बैक टू हेल्दी स्टेट एज बिफोर। सिक इंडिविजुअल हेल्दी स्टेट में जैसे था हमें वैसे करना है। सो डैट विल बी द क्योर इन इट्स होल एक्सटेंट से मतलब है ऑल सिम्टम्स मस्ट बी रिमूव्ड। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट हैव फीवर, बॉडी एक एंड वीकनेस। अगर हम इन तीनों सिम्टम में से सिर्फ बॉडी एक रिमूव कर रहे हैं, फीवर और वीकनेस जैसे कि वैसे ही है, सो इट डज़ नॉट मीन्स क्योर इन इट्स होल एक्सटेंट। सो हमें होल एक्सटेंट में क्योर करने के लिए हमें ये तीनों सिम्टम्स को रिमूव करना पड़ेगा, विच विल बी टर्म एज द क्योर। रिमूवल ऑफ ओनली वन विल नॉट मीन्स क्योर। देन है शॉर्टेस्ट। सो जो वे टू क्योर है वो शॉर्ट रहना चाहिए, क्योंकि पेशेंट जो है ही इज़ सफ़रिंग ऑलरेडी फ्रॉम द डिसीज़। देन रिलायबल। जो भी हम प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं वो रिलायबल होने चाहिए, विच मीन्स इट शुड बी बेस्ड ऑन फिक्स्ड प्रिंसिपल्स। चेंजिंग थियरीज शुड नॉट बी द बेसिस ऑफ द ट्रीटमेंट, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डॉक्टर हैनेमन सर जो मेडिसिन या फिर ट्रीटमेंट दिए जाते थे वो थेरीज बेस्ड थे। सो हमें उन थेरीज बेस्ड पर मेडिसिन नहीं देनी है, थेरीज बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करना है। इंस्टेड हमें
कुछ ऐसे फिक्स प्रिंसिपल बेस्ड या फिर रिलायबल प्रिंसिपल के बेसिस पे हमें ट्रीटमेंट या फिर क्योर करना है. देन हार्मलेस. क्योर शुड बी हार्मलेस, विच मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी साइड इफेक्ट्स. देन ईजिली कंप्रहेंसिबल प्रिंसिपल. कंप्रहेंसिबल मीन्स विच कैन बी अंडरस्टूड ईजिली. जो प्रिंसिपल रहने चाहिए वो जो है वो फिक्स प्रिंसिपल पे रहने चाहिए और विच कैन बी अंडरस्टूड ईजिली. सिंस ओल्ड टाइम्स में क्या था कि कुछ भी फिक्स प्रिंसिपल नहीं थे, थेरीज बेस्ड मेडिसिन दिए जाते थे. बट डॉक्टर हैनिमन सर का कहना था कि द मेडिसिन और द ट्रीटमेंट और द क्योर शुड बी गिवन in which the principles are fixed and which can be easily understood. So this is all about aphorism number 2, which is also known as highest ideal of cure. जहाँ पे क्योर की कंडीशंस दी गई थी वो हमने देखे, विच इज़ रैपिड, जेंटल, परमानेंट, restoration of health or removal and annihilation of the disease in its whole extent, shortest, reliable, harmless, easily compensable principle. So these are the conditions of the ideal cure. I hope you have understand about aphorism number 2, and if you do not have seen the aphorism 1 video, please go and watch that video and let me know in the comment section what should be the next topic. Thanks for watching.